शिकवा मेरा। रोहान प्लीज, ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हें अब्रिश से बात करनी होगी। मुझे नहीं करनी वट्टे सट्टे की शादी। समझा लें आप अपनी बीवी को कि हमारे मामलात में ना बोले। ये क्या तरीका है बात करने का नाज़ो? हर रिश्ते में तुमसे बड़ी है, तमीज से बात किया करो। तुम किस तरह बात कर रहे हो बहन से कि आप मुझे नहीं इसको समझाएं? कल मेरे मामू की फैमिली आ रही है, यकीनन मेरा अपने कजन के साथ रिश्ता हो जाएगा। तो प्लीज अब ऐसा कुछ मत करो जिससे नाज़ो और रोहान भाई के रिश्ते पर कोई असर पड़े। अब्रिश, तुमने किसी और का होने नहीं बोला, समझी? तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। जो कुछ भी चाहिए होगा तुम्हें पाने के लिए वो करूँगा। तुमसे मोहब्बत की है मैंने, तुम्हें जाने नहीं दे सकता। रोहान बेटा, कल तुम्हारे मामू और ममा नहीं आ रहे और मैं चाहती हूँ कि उनके लिए खास एहतमाम किया जाए, जिस तरह के एक नए रिश्ते बनने का हक होता है। अब्रिश ने कुछ सामान लिखा है, तुम वो ला देना। मैं इसके साथ मिलकर अभी कुछ रात में और बाकी काम कल करवा दूंगी। अम्मी, एक रिक्वेस्ट है आपसे। आप प्लीज इस मामले में कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। मेरा मतलब है कि कल मामू के सामने इस तरह की कोई बात मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। देखता आजो, बैठो। थैंक यू। हाँ बोलो, क्या बात है? रुहान, मुझे तुमसे यही बात करनी थी कि मैंने अपने घर पे रिश्ते की बात कर ली है। तुमसे गुजारिश है कि कोई भी फैसला करने से पहले मेरा प्रपोजल जरूर कंसिडर करना। देखो रोहान, तुम्हारी तरह मैंने भी मोहब्बत की है,
और इसमें कोई जुर्म नहीं है। देखो रायन, जो बातें तुम कह रहे हो बेहतर होगा अगर यही सब बातें तुम्हारी फैमिली खुद बाइज्जत तरीके से हमारे घर पे आके करे तो अच्छा रहेगा। मैं भी यही चाहता था, यही प्लान था, पर मुझे पता चला है वो तुम्हारे कजन का रिश्ता आ चुका है। तभी इस तरह मुझे खुद आना पड़ा और ये दरख्वास्त करनी पड़ी। तो तुम्हारी अपरेश से बात हो गई है? हाँ, बस इसको एक दरख्वास्त समझना। तुम जाके अपनी फैमिली से बात करो और उन्हें यहाँ भेजो, फिर देखते हैं। क्या लोगे? चाय, कॉफी? नहीं, नथिंग, थैंक यू। हुस्ना भी, हुस्ना। जी नाज़िम जी, मेरी बात ध्यान से सुनो। आ जाए जी। सुंदस बाजी, मरियम बाजी आपको बुला रही हैं। कहाँ पर है? वो अपने कमरे में। ठीक है। हुस्ना भी, बड़े बाबा ने चाय पी? नहीं सुंदस बाजी, बड़े साहब और उमर भाई बाहर गए हैं। ठीक है, तो मेरी और मरियम भाभी की चाय उस कमरे में ही दे दीजिएगा। जी ठीक है। मरियम भाभी? जी? मरियम भाभी कहाँ है? नहीं, मरियम वार्डरोब में मेरे कपड़े प्रेस कर रही। कोई काम था? मुझे लगा, खैर मैं देख लेती हूँ। क्या हुआ? खुल नहीं रहा दरवाजा। क्या मतलब? हुस्ना भी, आप हटे, मैं देखता हूँ। आई थिंक स्टक हो गया। क्या हो गया है? उमर, मुझे लगता है दरवाजा लॉक हो गया। हुस्ना, लेकिन लॉक हुआ कैसे? पता नहीं। हाँ, ये जरा दरवाजा खोलने की कोशिश करें। उमर एक सेकेंड। हुस्ना। जी जी बीबी जी, कमरा लॉक हो गया, शायद चाबी लेकर आओ दूसरी। मैं लेकर आती हूँ।
हुस्ना, जल्दी चाबी लाओ। जी चाबी जल्दी लाओ ना, ये परेशान हो रहे हो, खोले आप। तो मरियम भाभी किधर है? पता नहीं कहाँ है, शायद अंदर है बाहर है कहाँ है। चलो तुम क्या कर रही हो अमर के कमरे में? मुझे यहाँ पर मरियम भाभी ने बुलाया था, मैं खुद नहीं आई। मरियम, जवाब दो, तुमने बुलाया था? भाभी आपने ही मुझे यहाँ बुलाया था ना, हुस्ना बी को भेजकर। हुस्ना बी, झूठ मत बोलो। तुम्हें पता है ना उमर से अपने रिश्ते का। तुम्हें और ज्यादा मोहतात रहना चाहिए सुंदस। अम्मी प्लीज प्लीज सुंदस पे कोई इल्जाम मत लगाइएगा प्लीज। ये सब कुछ नाजो ने किया है। मैं जानती हूँ ये सारी हरकत नाजो ने की है। मुझे जानबूझ के इस कमरे में बुलाया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। देख रहे हैं आप अपनी लाडली भतीजी को? मैं तो आप सबके सामने आई हूं। सुंदस, क्या चाहती हो तुम? हाँ, क्या मसला क्या है तुम्हें नाजो से? और मुझसे ऐसी क्या बात करनी थी जो तुम्हें यहां ना पड़ा? बोलो भाई। ये मत भूले कि सुंदस मेरी बीवी है, ये मत भूले। सुंदस ने ऐसा कुछ नहीं, आप सबको कोई गलत फहमी हो रही है। ये सिर्फ गलत फहमी है। ये गलत फहमी नहीं है बल्कि साजिश है, साजिश। खामोश हो जाओ सब। क्या हो गया तुम्हें? ज़ूल में बात बढ़ा रहे हो, आराम से बैठ के बात कर लेते हैं ना। बड़े बाबा, आप कैसे कह सकते हैं कि हम बैठ के बात कर लें? मेरी किरदार कशी की जा रही है, मेरे किरदार पर इल्जाम लगाया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि बैठ के बात कर लें। आप लोगों को क्यों नहीं समझ आ रहा है? ये सिर्फ एक साजिश है। नाजो, नाजो सच बताओ कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? हुस्ना भी आप बताएं, और सच सच बताएं, आपको मुझे बुलाने के लिए किसने कहा था? आप ही आई थी ना मेरे कमरे में। हुस्ना भी बोले, हुस्ना भी बोले। मरियम बाजी ने। मैंने? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं बोला था। मैंने सुंदस को नहीं कहा था कमरे में आने के लिए। मैंने नहीं बुलाया। जरूर आपका ही काम है ये मरियम भाभी। जानती है ना बड़े भैया और सुंदस आपी के पुराने रिश्ते को। नागो! बस करो नाजो, बस कर दो प्लीज, खुदा का वास्ता है। तुम कितना गिरोगी? और तुम बस करो, तुम दोनों बस कर जाओ। तुम लोग मेरे घर में दरार डाल रही हो, रिश्तों के दरमियान दुश्मनियां डाल रही हो। खबरदार, खबरदार, जो मेरी बेटी के खिलाफ तुम दोनों में से किसी ने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला या इल्जाम लगाया तो। भाई अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे किरदार पर कीचड़ उछाली जा रही है, तो इसलिए जानने का हक भी मेरा ही है, और मैं जान कर रहूंगी कि आखिर ये कौन कर रहा है। जब तक मुझे पता नहीं चल जाता, मैं भी सुकून से नहीं बैठूंगी।
अच्छा अब ये बात खत्म करो, मैं देख लूंगा खुद इसको। जाओ अपने अपने कमरों में सब। हाय चाय। थैंक यू। अब्रिश, जी भाई। यहाँ आओ, बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। तुमने बहुत दुख दिया मुझे। क्या मतलब भाई? मुझे था कि मेरी बहन अपनी जिंदगी का हर छोटा बड़ा फैसला मुझसे पूछ के करती है, मगर तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला, जो कि सबसे अहम फैसला, उसे बिना पूछे कर लिया। भाई आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने तलहा के लिए हाँ क्योंकि क्योंकि अम्मी ये चाहती हैं। और तुम क्या चाहती? मैं कुछ नहीं चाहती। अच्छा, तो तुम तलहा से अम्मी के बोलने पे शादी कर लोगी, और राहिम, उसका क्या? उसकी और तुम्हारी मोहब्बत का क्या होगा? इस तरह हैरान क्यों हो रही हो? आया था वो मेरे पास और सब बताया मुझे, बल्कि उसने अपने घर वालों से बात भी कर लिया। अब्रिश, तुमने बहुत दुख दिया मुझे। तुमसे मुझे उम्मीद नहीं थी। भाई तुम मेरी बहन हो के इतनी बुज़दिल होगी, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। तुम मेरी बहन हो, और याद रखना कि मैं तुम्हारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता, कुछ भी।
किस कदर ओछी हरकतें होने लगी हैं इस घर में। एक आपके भाई की बेटी है और एक आपके दोस्त की। अब हम क्या कह सकते हैं इसमें? बस करो सबात, सुंदस ऐसा नहीं कर सकती। मेरा खून है वो, मैं अच्छी तरह जानता हूं, पूरा यकीन है उस पर मुझे। आंसू, मेरी जान छोड़ो, मेरी जान क्यों रो रही है ऐसे बेटा? तुम क्यों रो रहे हो बेटा, क्या हुआ है? क्यों ना रोए वो इसहाक? मेरी मासूम बच्ची को खामखा साजिशों में घसीटा जा रहा है। पर दुख इस बात का है कि आपको अपनी बेटी नजर ही नहीं आ रही। उस सुंदस के सामने मैं ना होने के बराबर हो गई हूँ आपके लिए। बेटा ये कैसी बातें कर रही हो तुम बेटी हो मेरी, और मेरी जान हो। इसलिए आप सब कुछ मेरे खिलाफ सुन लेते हैं। सुंदस आपी ने कितनी आसानी से मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि दरवाजा मैंने लॉक किया था, आपने मान लिया। वही आपकी बड़ी बेटी है, खानदान की पहली बेटी जो वही सही है। अब तो हर चीज में गलत मैं हूं। बेटा प्लीज रो मत, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बिल्कुल गलत कहते हैं आप। सब मुझे रुलाते रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं कहते। आपने कभी किसी को नहीं डांटा। अच्छा, बस अब जो भी तुम्हारा नाम लेगा मैं उसी वक्त उसे वहीं डांटूंगा। आप सही कह रहे हैं। सुंदस आपी को भी। बेटा तुम्हारा और उसका क्या मुकाबला? तुम तो इस घर की बेटी हो और वो बहू है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, आओ तो मैं आइसक्रीम खिला के लाता हूँ, आ जाओ। आप लेके जाएंगे? हाँ मैं ही लेके जाऊंगा, मैं ही कह रहा हूँ। अम्मी आप भी साथ चलें। मैं जाके क्या करूंगी, तुम लोग जाओ। अरे तुमने क्या करना है, आइसक्रीम खाओगी? आइसक्रीम खाना, आ जाओ। अच्छा चलो ठीक है। चलो बेटा। आप मैं सिर्फ 2 मिनट में आती हूँ फ्रेश होके। आज ठीक, जाओ जाओ, शाबाश। आओ हम गाड़ी में चलते, आओ आगे। शर्म नहीं आई तुम्हें अपने शौहर को इस तरह के घटिया प्लान का हिस्सा बनाते हुए? उमर मैं कितनी बार आपको बताऊं, मैंने नहीं किया। बकवास बंद करो, तुम्हारे सामने कहा है हुस्ना भी ने। अपनी बीवी को छोड़कर आपको सारी दुनिया पे यकीन है, और अगर एक मुलाजमा पे आपको यकीन करना ही है तो फिर आप उसी की सुने। आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं? जो समझना है आप समझ जाए। मरियम ज्यादा मत अकड़ो, तुमने खुद सुना है ना क्या बोला है उसने, उसके बावजूद ये कह रही हो तुम जैसी लड़कियों का प्रॉब्लम ही यही है कि जब उनका प्लान कामयाब नहीं होता तो फिर वो सिंपैथी हासिल करने के लिए ये रोने के झूठे बहाने करती हैं। बस कर दे उमर, मैं मानती हूँ कि मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं है उमर कि आप मुझे हर बात पर इंसल्ट करते रहे, मेरे ऊपर जैसा चाहे इल्जाम लगाते हैं आप। उमर मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी इज्जत नफ्स है। आप सोचे वो दिन जिस दिन आपकी आंखों से एक घिनौनी पट्टी उतरेगी, क्या उस दिन आप मुझसे नजरें मिला सकेंगे? बताएं, आप नजर मिला सकेंगे उस दिन? मरियम आज भी आप हाथ उठा दें, थप्पड़ नहीं मारेंगे मुझे? मारे ना आप मुझे, मारे थप्पड़। मैं गरीब हूं और लावारिस भी, मगर हर लावारिस का एक वारिस होता है, वो है अल्लाह जो बेहद इंसाफ करने वाला है।
अपने हाथ से खिलाए ना। लो बेटा, आपको याद है अब्बा, जब भी आप बचपन में मुझे आइसक्रीम के लिए लाते थे, आप हमेशा अपने हाथ से खिलाते थे। हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, और वो मैं इसलिए करता था कि तुम आइसक्रीम खाते हुए अपने सारे कपड़े खराब कर लेती थी। तो भी क्या अच्छे दिन थे ना, घर में सिर्फ सुकून था, खुशियां ही खुशियां थी। छोड़े अम्मी, आप अपना दिल क्यों जला रही हैं? आप आइसक्रीम खाएं और इसके बाद हम शॉपिंग करेंगे और फिर डिनर भी करेंगे। बेटा शॉपिंग खाना कर लेंगे बाद में। अब्बा जी, इतने दिनों बाद मैंने फरमाइश की है, अब मेरी फरमाइश नहीं पूरी करेंगे? देखिए अम्मी, कहा था ना मैंने आपको, अब्बा जी बिल्कुल बदल गए। इसहाक सही तो कह रही है, वो अच्छा आइडिया है। देखें, इस बहाने हम इसके ससुराल के लिए जो गिफ्ट्स देने हैं वो भी ले लेंगे। बहुत अच्छा आइडिया अम्मी। ठीक, चलो। मैं सिर्फ हैरान हूँ इस बात पर कि आखिर तुमने ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त तो क्या करता मैं? अपने बड़े भाई का गिरेबान पकड़ लेता, उसका मुंह तोड़ देता। साफ नजर आ रहा है कि ये किसी और की शरारत है। शरारत नहीं, इसे शरारत का नाम मत दो। मुझे पता नहीं क्यों ये साजिश लगती है। और ताई अम्मी को देखकर लग रहा था कि जैसे वो मुंतजिर थी अपने अंदर की भड़ास निकालने के लिए। मैं मानता हूं उन्होंने गलत किया, अम्मी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। असल तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन ताई अम्मी के लिए नहीं, खुद के लिए। क्या तुम्हें ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा? ये सब कुछ सुबह नाश्ते पर होने वाले आर्गुमेंट का नतीजा है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये सब नाजो ने किया? देखो, नाजो लाड में अपनी बात मनवाने की आती जरूर, लेकिन इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकती। कुछ भी है, नाजो मासूम है। और तुमने सुना नहीं कि उसने भी क्या कह रही थी? तो तुम्हें लगता है कि ये घटिया हरकत मरियम भाभी ने की है, जबकि वो जानती हैं कि उनका शौहर अंदर कमरे में, उसके बावजूद वो। यार मुझे नहीं पता किसने किया, क्यों किया। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इस सारी सिचुएशन में मुझे तुम पर ट्रस्ट। तुम्हें मेरा एतबार क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे ट्रस्ट के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है इसे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मैं पता करके रहूंगी कि ये हरकत की किसने। मैं भी तो यही चाहता हूं कि तुम पता लगाओ कि आखिर ये घटिया हरकत की किसने है। देखो, तुम जाके नबी से पूछो, मेरा नाम लेकर पूछो। इस तबीयत से निकालो, कोई तकलीफ से निकालो। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। ट्रस्ट यू, आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू। मैं पागल हो जाऊंगा। अब्बा जी, हाँ बेटा, ये देखिए कितने प्यारे की चेन्स हैं। तो क्या करोगी इतनी सारी की चेन्स का नाजो? इतनी सारी तो है तुम्हारे पास। मेरे सारे पैक कर दो। जी ठीक है। ये किया ना आपने नाजो के अब्बा वाली बात। इसहाक, एक ही तो लाडली बेटी है हमारी, उसकी बात भी ना माने। नाजो कोई फरमाइश करे आपसे और आप रद्द कर देंगे तो हो ही नहीं सकता ना। तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है? भाभी बिल्कुल भी नहीं, मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन है कि आप ऐसा नहीं कर सकती। कितनी अजीब बात है। इस घर में तुम्हें आए हुए कुछ वक्त ही हुआ है और तुम जान सकती हो कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ और क्या है जो मैं नहीं कर सकती। और एक तरफ वो हैं जो मेरे जीवन साथी हैं, जिन्हें हर बार मैं झूठी लगती हूँ, गलत लगती हूँ,
कितनी आसानी से उमर हर बार मुझे कसूरवार ठहरा देते हैं, सिर्फ इसीलिए कि मैं गरीब हूं और मेरे पीछे पूछने वाला कोई नहीं है। भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं? आप बीवी हैं उनकी। बीवी? काश उन्हें मालूम होता कि बीवी का हक क्या होता है। सुंदर, तुम बहुत खुश नसीब हो, तुम्हें अरसल जैसा शौहर मिला। कैसे अरसल ने बिना एक सवाल किए भी तुम पर यकीन कर लिया? खुदा ना खास्ता इस जगह अगर उमर होते ना, बगैर पूछे बगैर समझे मेरा हाथ पकड़ते और इस घर से निकाल देते। जी भाभी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ और मैं बहुत कुछ देख भी चुकी हूँ, लेकिन इस बार आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मेरे साथ चलें। कहाँ? झूठे को झूठे की हद तक पहुंचाना चाहिए। आज इतना मजा आया अब्बा जी, हमने इतने अरसे बाद शॉपिंग किया एक साथ। अम्मी, क्या ख्याल है आपका? अब्बा जी की तरह कोई इतनी देर तक शॉपिंग करा सकता है हमें? कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन ये भी एक हकीकत है नाजो, तुम्हारे अब्बा जी इतनी दरिया दिली से खर्चा ना सिर्फ तुम्हारे लिए करते हैं। और क्यों ना करें, अब्बा जी की लाडली बेटी जो। ये तो है। हुस्ना भी। जी सुंदर बाजी, कुछ चाहिए था आपको? मैं आपके लिए चाय बना दूं? जल्दी किस बात की है, चाय भी पी लेंगे। पहले आप सच सच ये तो बता दीजिए कि मुझे बुलाने के लिए आपको किसने कहा था? मैंने बताया तो था आपको। हुस्ना भी, कितना झूठ बोलेंगी और आप? चंद रुपयों के लिए अपनी कब्र का सुकून नहीं बेचा जाता। ये क्या कह रही हैं आप? आपको कोई गलतफहमी हुई है? देखें हुस्ना भी, आपने ये हरकत पहली बार नहीं की है। आपने पहले भी एक बार एक्सीडेंट की गलत इत्तला दी। और एक बात याद रखिएगा, इस घर में नाजो नहीं है जो आपको बचा रही है, इसलिए बेहतर होगा कि सच सच आप खुद ही बता दें। और मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ आप नाजो के कहने पर ही कर रही है ना, तो सभी सच सच बता दे, वरना अगर मैंने अरसल को ये बात बता दी ना तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। बुला लो उसे, मैं देखता हूं कितना बड़ा गुंडा बन चुका है वो, जो तुमसे शादी के बाद उसका नाम लेके घर के मुलाजमीन को डराया जा रहा है। शुक्र है उमर भाई आप आ गए। ये दोनों मुझे नाजो बीबी के खिलाफ गवाही देने को कह रही हैं। झूठ मत बोलो हुस्ना भी। उमर तुम्हें पता है ये नाजो के साथ मिली हुई है। ठीक कहती थी नाजो, बिल्कुल ठीक कहती थी कि तुम इस घर के लिए एक शर हो, शर। उमर, ज़बान संभाल के बात कर। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इन सवालों का जवाब अरसल तुम्हें तुम्हारी जुबान में दे। सुंदस, तुम प्लीज अपने कमरे में जाओगी? मैं जा रही हूं, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। सच क्या है ये सबके सामने लाकर रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि मुझे कौन चुप करवाता है। हुस्ना भी अपना काम करें आप, और तुम इससे दूर रहो। समझा तू शिकवा मेरा।